बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट मंगाया था जो बहुत ही ज़बरदस्त है, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इसका रिव्यू जो है वो शेयर कर दूँ। बाज़ टाइम ऐसा होता है कि हम घर में कोई ना कोई चीज़ बना रहे होते हैं, बेकिंग कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है तो लाइट चली जाती है। तो हमें सबसे बड़ा मसला जो आता है वो है बीटर का, क्योंकि लाइट चली जाए तो बीटर ना हो और उसके साथ फिर हमारा जो काम होता है वो रुक जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट देखी थी जो बहुत मुझे अच्छी लगी है। मैंने कहा चले मंगवाती हूँ और इसके रिव्यूज़ जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि इसका रिव्यू मैं आपको कैसा दूँगी, ये मेरे लिए कैसा प्रोडक्ट है और आप लोग इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये अच्छा प्रोडक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने ये बीटर मंगवाया था और ये कुछ इस तरह का था। इसके साथ 2 व्हिस्क इन्होंने दी थी और साथ में ये बुकलेट थी और इसमें जो कलर थे वो येलो था, पिंक था और साथ में वाइट था। तो मैंने वाइट का ऑर्डर किया था और वाइट ही आया है। पैकिंग बहुत अच्छी थी, बहुत ज़बरदस्त पैकिंग थी। और जब मैंने इसको ओपन किया है, काफ़ी सेफली इन्होंने पैक करके भेजा था। जब मैंने इसको ओपन किया तो इसके अंदर से ये चीज़ें निकली हैं, जिसमें 2 व्हिस्क है, यानी जिसके साथ हम लोग बीट करेंगे वो हैं। और साथ में ये इन्होंने चार्जिंग लीड भेजी है, जैसे हम एंड्रॉयड मोबाइल का चार्जर होता है बिल्कुल वैसी ही ये लीड है। मैंने बल्कि इसको यूज़ नहीं किया, नॉर्मल चार्जर जो एंड्रॉयड चार्जर होता है उसके साथ मैंने इसको चार्ज कर लिया था। और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ है और अच्छी लगी है मुझे। अब इसको हम यहाँ पे चार्ज करेंगे और फिर इसको यूज़ भी करेंगे कि इसका यूज़ कैसा है। तो यहाँ पे इस पे मेंशन था कि इसको आधे घंटे के लिए आपने चार्जिंग पे लगा देना है और फिर चार्ज होने के बाद इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसको आधा घंटा चार्जिंग लगा दी। चार्जिंग हम जब इसको लगाते हैं तो ब्लू लाइट इसकी शो होती है, यानी ब्लू लाइट इसकी ब्लिंक करती है। और जब चार्जिंग फुल हो जाती है तो ब्लू लाइट जो है वो ब्लिंक होना बंद हो जाती है। इसका मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो चार्ज हो चुकी है। तो चले आज अपनी जो रेसिपी है उसके बारे में आपको बताती चलूँ। यहाँ पे मैं बना रही थी, इनको आप ब्राउनीज़ भी कह सकते हैं, पेस्ट्रीज़ भी कह सकते हैं। अगर आपने इन पे क्रीम लगानी है तो ये आपकी पेस्ट्रीज़ बन जाएंगी और अगर क्रीम नहीं लगानी तो ये आपके लिए ब्राउनीज़ होंगी, यानी ये 2 in 1 रेसिपी है। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है और ये मैदा है मेरे पास 1 कप। 2 कप मैदे से मैं ये पेस्ट्रीज़ या ब्राउनीज़ कुछ भी आप इनको कह ले बनाऊंगी। 1 कप मैंने बाउल के अंदर डाल दिया है और 1 कप मेरे पास कप के अंदर रखा है ताकि मैं आपको बता सकूं कि कौन सा कप मैं यूज़ कर रही हूँ। 2 कप अगर हमारे पास मैदा है तो 1 कप हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे, 1 कप ही दूध का इस्तेमाल होगा, आधा कप ऑयल होगा, 1/3 कप इसमें कोको पाउडर होगा। फिर साथ में ही 1.5 टीस्पून मेरे पास बेकिंग पाउडर है, नॉट बेकिंग सोडा, ये बेकिंग पाउडर है। और जो साथ में पर्पल कलर की स्पून है इसमें बेकिंग सोडा है और साथ में ही 2 अदद अंडे हैं। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले यहाँ पे हमने जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मिक्स कर लेना है। और ये मेरे पास जो 1 कप मैदा था उसके अंदर 1 कप मैदा मैंने और डाला है और साथ में ही मैंने इसके अंदर 1/3 कप जो मेरे पास कोको पाउडर था वो डाल दिया है। 1.5 टीस्पून यानी 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाला है। 1 टीस्पून इसके अंदर बेकिंग सोडा है और इन सब चीज़ों को मैं यहाँ मिक्स कर लूँगी और फिर इनको मैं छान लूँगी। ये आप देख सकते हैं जब मैं मिक्स कर रही हूँ तो इसके अंदर कितने ज़्यादा लम्स बने हुए हैं, इसलिए मैदे को छानना बहुत ज़रूरी है। जितना आपका बैटर सॉफ्ट होगा इतनी आपकी जो ब्राउनीज़ हैं वो अच्छी और सॉफ्ट बनेगी। तो यहाँ पे मैदे को छानना बहुत ज़रूरी है। 1 से 2 दफ़ा आपने मस्ट इसको छान लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1 अदद बॉल रख लिया है, उसके ऊपर स्ट्रेनर रखा है और फिर मैंने मैदे को छाना है। और ये आप देख सकते हैं ऊपर जो मैदे के मैंने जब छान रही हूँ तो इसके ऊपर कितनी ज़्यादा गुठलियाँ आ रही हैं और जो मैदा छन के नीचे जा रहा है वो कितना स्मूथ उसका टेक्सचर आ रहा है। तो आपने 1 से 2 दफ़ा, मैंने यहाँ पे 2 दफ़ा इसको छना था। 1 दफ़ा तो इसके जितने भी लम्स थे वो रिमूव करने थे और दूसरी दफ़ा अच्छे से इसकी मिक्सिंग होगी तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 दफ़ा जो मैदा है उसको छान लिया था।
फिर यहाँ पे मेरे पास दूध था 1 कप, जिसको मैंने गरम कर लिया था, क्योंकि तेज़ गरम दूध हमें इस रेसिपी के लिए चाहिए होगा। फिर यहाँ पे मैंने 1 अदद बॉल रख लिया है और उसके अंदर अंडे को आपने चेक करके डालना है। एक एक करके अंडा आपने एक अलग से बॉल में तोड़ लेना है और फिर 1 बाय 1 करके अपनी रेसिपी में शामिल कर लेना है। यहाँ पे अंडा मैंने डाल दिया है, एक एक करके दोनों अंडे मैंने इसके अंदर डाले हैं। और फिर अब बारी आती है हमारी जो एग बीटर या विस्क जो कुछ भी कह लें इलेक्ट्रिक, उसकी। तो यहाँ पे मैंने इसको, ये बटन है इसका, ये टच किया तो ये आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हो गई है। और फिर मैंने इसको यूज़ किया तो ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छा वर्क कर रही थी। मैंने इसके साथ पहले जो अंडे थे उनको मैंने बीट किया, रफली सा हमने बीट करना है, बहुत ज़्यादा कोई स्पंज वगैरह हमने नहीं बनाना। तो यहाँ पे जो 2 अदद अंडे थे उनको मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। और अब इसके अंदर मैं डालूँगी 1 कप ऑयल। ऑयल भी मैंने डाल दिया और ऑयल को भी मैंने अच्छे से मिक्स किया। साथ में चीनी थी 1 कप, चीनी भी मैंने डाल दी है। और इन सब चीज़ों को मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से बीट कर लिया है, ताकि हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो यकजान हो जाए। चीनी का अगर कोई भी पार्टिकल रहता है तो वो भी इसके अंदर मल्ट हो जाए। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमने इसको मिक्स किया है। और विस्क जो थी हमारी ज़बरदस्त किस्म की वर्क कर रही थी। 100% रिकमेंडेड है ये, आप अगर इसको मंगवाना चाहें तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बीट हो चुकी थी। अब हमारी जो ये एग बीटर या विस्क है इसका काम होता है ख़त्म। और यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो हम करेंगे स्पैचुला के साथ, क्योंकि हम लोग अगर इसके अंदर एग बीटर यूज़ करेंगे तो उससे एयर जाएगी और फिर हमारा जो ब्राउनीज़ का टेक्सचर होगा उस पर बबल्स बनने का ख़दशा होगा। तो यहाँ पे एग बीटर मैंने स्टॉप कर दिया है और स्पैचुला की मदद से मैं यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो करूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंडे, ऑयल और चीनी जो है वो ज़बरदस्त किस्म की हमारी बीट हो चुकी है। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा मैदा जो हमने मिक्सचर रखा हुआ था, कोको पाउडर, मैदा और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का, वो हमने डाल दिया और उसको मैंने हल्के हाथ से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है। अगेन मैंने थोड़ा सा मैदा इसके अंदर ऐड किया है और फिर मैंने अगेन इसको मिक्स कर लिया है। यहाँ पे ये अब मुझे लग रहा था ये काफ़ी स्टिकी हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो इसके अंदर में अब थोड़ा थोड़ा करके जो हमने दूध गर्म करके रखा हुआ था वो डाल देना है। तो यहाँ पे हमने दूध डाला है, फिर हमने मैदा डाला है, अगेन हमने दूध डाला है, मैदा डाला है। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके आपने मैदा डालना है और साथ में दूध ऐड करते जाना है। तो आपका जो ये बैटर है ये ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में मेरे पास जो थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा दूध रह गया था उसको मैंने डाल दिया है। और ये आप देख सकते हैं पूरा 1 कप दूध जो है वो इस रेसिपी में मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने इनको अच्छे से मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद ये देखें हमारे पास हमारे जो ब्राउनीज़ का बैटर है उसका टेक्सचर कुछ इस तरह है। यानी ये बहुत ज़्यादा स्टिकी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। हम इसको नीचे गिरा रहे हैं तो ये ड्रॉप की शक्ल में आ रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपका जो बैटर है वो रेडी होगा तो आपकी जो ब्राउनीज़ हैं वो बहुत अच्छी बनेंगी। तो फिर यहाँ पे मेरे पास चूँकि बटर पेपर ख़त्म था तो मैं ये जो ब्राउनीज़ का मोल्ड है इसको मैंने ग्रीस कर लिया था। अच्छे से ग्रीस कर लेना है आपने, कोई मैदा वगैरह इसके अंदर टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इसको अच्छे से ग्रीस करेंगे तो आपका जो केक या आपकी जो ब्राउनीज़ होगी वो बड़ी इजीली डीमोल्ड हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया था और फिर ये मेरे पास जो ब्राउनीज़ का बैटर था ये सारा बैटर मैंने इस ट्रे के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है, क्योंकि मैंने इसको बेक करना था। तो सारा बैटर ट्रांसफ़र करने के बाद हमने इसको 1 से 2 दफ़ा टैप टैप कर लेना है ताकि इसके अंदर जो एयर है वो एयर निकल जाए। अब यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं बेक। और बेक करने के लिए यहाँ पे मेरे पास एनएक्स का इलेक्ट्रिक ओवन है, मैं उसके हिसाब से आपको इसका टेम्परेचर बताऊंगी, बाकी आप अपने ओवन के हिसाब से टेम्परेचर देख लें।
तो यहाँ पे मैंने जो टेम्परेचर रखा था वो 200 इसकी हीट रखी थी, 200 सेंटीग्रेड इसकी हीट रखी थी और नीचे वाले रॉड मैंने ऑन किए थे और इसको मैंने बेक किया था 25 मिनट के लिए। यानी 25 मिनट में हमारी जो ब्राउनीज़ थी वो बेक हो चुकी थी। तो ये यहाँ पे मैंने रख दिया है ये ब्राउनीज़ की जो ट्रे है। फिर मैंने घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं वो करना स्टार्ट कर दिए थे और जब मैंने आके देखा यहाँ पे 10 मिनट हो चुके थे और हमारी जो ब्राउनीज़ है ज़बरदस्त किस्म की फूल रही थी। अभी इनमें टाइम था तो मैंने कहा चले बाकी जो काम है वो कर लेती हूँ। और यहाँ पे अगेन मैंने आके जब ओवन खोला तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी जो ब्राउनीज़ है वो बिल्कुल परफेक्ट किस्म की रेडी हो चुकी हैं। तो यहाँ पे आपके सामने मैं ये निकाल रही हूँ और इनको मैंने रख दिया था एक साइड पे और फिर ये आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कुछ इस तरह क्या है। यहाँ पे मैंने चेक नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था ये अंदर से भी पकी हुई होंगी और अगर आप अब कंफर्म करना चाहें तो फिर आपने एक शाशलिक स्टिक ले लेनी है या फोक ले लेना है, वो इसके मिड में आपने चलाना है। तो अगर वो अंदर से बेक किया हुआ आपका केक या ब्राउनीज़ तो वो सूखा हुआ होएगा, लेकिन अगर बैटर लग रहा है तो इसका मतलब अभी ये कच्चा है, इसको आपने कुछ टाइम और देना है। तो मुझे यहाँ पे पता था ये अंदर से भी बेक है, पक गई है। तो मैंने फिर इसको डीमोल्ड कर दिया था। डीमोल्ड करने के लिए मैंने इसकी चारों साइडों पे नाइफ़ से मैंने हल्का सा कट लगाया है और फिर इसको मैंने एक ट्रे के अंदर डीमोल्ड किया और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह मुबारक फ़ी हमारा जो ब्राउनीज़ का टेक्सचर है वो कितना ही ज़बरदस्त है, कितना ही स्मूथ सा इसका टेक्सचर आपको नज़र आ रहा होगा वीडियो के अंदर बना है। बस आपकी जो ब्राउनीज़ है परफेक्ट किस्म की, आपका जो केक होगा परफेक्ट किस्म का रेडी होगा। आपने मेरी वीडियो को फॉलो करना है और स्टेप बाय स्टेप जो है मैं चीज़ें बता रही हूँ वो आपने इसी तरीके से ही करनी है। फिर यहाँ पे इसको मैंने रख दिया था साइड पे ताकि ये ठंडा हो जाए और इसकी मैं लेयरिंग करूँगी, यानी 2 लेयर्स में इसको कट कर लूँगी और इसके अंदर गनाश यूज़ करूँगी। तो गनाश बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये चॉकलेट ली है और यही चॉकलेट मैं हमेशा अपनी रेसिपी में यूज़ करती हूँ। 1 कप मैंने चॉकलेट ली है और इसके अंदर 4 टेबलस्पून मैंने दूध डाला है, उसको माइक्रोवेव में गर्म किया है और फिर साथ में ही आधा कप इसके अंदर मैंने क्रीम डाली है और ये ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो गनाश था वो भी रेडी था। तो अब यहाँ पे मैंने 2 लेयर्स में हमारी जो पेस्ट्रीज़ या ब्राउनीज़ है उनको कट कर लिया है और उसके अंदर ये गनाश जो है ये सारा मैंने पोर कर दिया है। फिर यहाँ पे इसको मैंने क्योंकि पेस्ट्री बनाना था, पेस्ट्री बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्रीम का जो यूज़ किया है वो ये है मेरे पास मेगा व्हिप क्रीम और इसको मैंने अच्छे से चिल्ड सा ठंडा कर लिया। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये ठंडी है। जितनी ज़्यादा ठंडी, जितनी ज़्यादा चिल्ड आपकी क्रीम होगी इतनी जल्दी व्हिप होगी और ज़बरदस्त किस्म की व्हिप होगी। यहाँ पे मैंने अगेन ये छोटे वाला जो बीटर है ये छोटे वाली विस्क है ये लगा ली है और इसी बीटर के साथ मैं ये क्रीम भी व्हिप करूँगी और आपके सामने ये मैं व्हिप करूँगी और देखते ही देखते हमारी जो क्रीम का साइज़ है वो डबल हो जाएगा। और इसके व्हिप होने की निशानी ये है कि जब हम इसको व्हिप करेंगे तो ये एक जगह पे स्टे रहेगी, ये गिरेगी नहीं और आपके सामने ही मैं आपको ये करके दिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको व्हिप किया है और ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो क्रीम है वो व्हिप हो गई है। ये आप देख सकते हैं स्पैचुला की मदद से भी मैं इसको उठा रही हूँ। तो जब इसको मैं गिरा रही हूँ तो ये गिर नहीं रही, इसकी पतली सी लेयर है लेकिन वो स्पैचुला के साथ ही लगी हुई है, वो बॉल के अंदर गिर नहीं रही। और बॉल को भी मैंने उल्टा किया है तो ये आप देख सकते हैं फिर भी हमारी जो क्रीम है वो गिर नहीं रही। इसका मतलब है ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो क्रीम है वो व्हिप हो चुकी है। क्रीम व्हिप करने के बाद अब बारी आती है क्रीम को अप्लाई करने का। तो यहाँ पे मैंने जो हमारी पेस्ट्रीज़ हैं उनको गनाश लगा के उनकी दोनों लेयर्स आपस में जोड़ दी हैं और अब हम इन पे क्रीम लगा लेंगे। तो आप चाहें तो ये इसके अंदर जो मैंने लेयरिंग की है, लेयरिंग आप किसी भी तरीके की कर सकते हो। आपने गनाश और क्रीम दोनों लगाने तो वो भी लगा सकते हैं, आपने इसके अंदर पाइनएप्पल चंक्स डालने वो भी डाल सकते हैं और मैंने बस चॉकलेट ही लगाई थी, चॉकलेट गनाश से मैंने इसकी लेयरिंग की थी। फिर यहाँ पे क्रीम जो थी, क्रीम सारी मैंने हमारी जो पेस्ट्रीज़ है इन पे डाल दी थी और इनको मैंने हल्का सा स्पैचुला के साथ फैलाती गई हूँ। पूरी हमारी जो पेस्ट्रीज़ हैं इनके ऊपर मैंने इसको फैला दिया था, इसकी साइडें सारी कवर कर ली थी।
अब हमने अपनी जो पेस्ट्रीज़ है इनको अच्छी सी लुक देने के लिए मेरे पास ये चॉकलेट टॉपिंग थी, आप चाहें तो ये यूज़ कर सकते हो और आप चाहें तो इसके अंदर जो गनाश आपने यूज़ किया है उसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल के उसको माइक्रोवेव करके पतला कर लें और वो भी आप इसके ऊपर यूज़ कर सकते हो और एज इट इज़ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो मैंने हल्की सी इनको जो लुक है वो खूबसूरत देनी थी, तो उसके लिए मैंने ये टॉपिंग का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे टॉपिंग में कुछ इस स्टाइल में डाल रही हूँ और फिर एक शाशलिक स्टिक के साथ या फोक के साथ आपने इसको अगर मार्बल शेप देनी है तो आपने इसको गोल गोल घुमाते जाना है और मार्बल लुक आ जाएगी। मैंने यहाँ पे इनको मार्बल लुक नहीं देनी थी, मैंने हल्का सा इनके ऊपर बस डिज़ाइनिंग सी करनी थी, तो मैंने शाशलिक स्टिक ले ली है। उसके साथ मैंने इनको पहले लाइंस जो हैं वो क्लियर की हैं और उसके बाद थोड़ा थोड़ा मैंने इसको जिग जैग का स्टाइल दिया है और ये ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो पेस्ट्रीज़ हैं वो रेडी हैं। फिर यहाँ पे मैंने इनके ऊपर जो हमने चॉकलेट इसके अंदर लेयरिंग में यूज़ की है वही चॉकलेट मैंने ले ली है, उसका हाफ बार जो रहता था वो मैंने लिया है और उसको मैंने यहाँ पे ग्रेडर की मदद से ग्रेड करके इसके ऊपर डाल दिया है। इसकी लुक जो है वो मज़ीद जो है खूबसूरत और अच्छी बन के इन्हेंस होके आएगी सामने। तो यहाँ पे मैंने ग्रेडर की मदद से चॉकलेट ग्रेड की है और उसकी पेस्ट्रीज़ की जो लुक है माशाल्लाह माशाल्लाह कुछ इस तरह की आई है। अब इन पेस्ट्रीज़ को मैंने रख दिया था आधे घंटे के लिए फ्रिज में और उसके बाद हम इनको ये जो अभी तो ये केक लग रहा है लेकिन इसकी फिर कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आधा घंटा हमने इसको फ्रिज में रखा है और ये अच्छे से ठंडा सा कूल सा हो गया है, क्रीम अपनी जगह पे अच्छे से सेट हो गई है। तो अब यहाँ पे इसकी जो चारों साइडें हैं वो मैंने रिमूव कर लेनी है। ये साइडें जो हैं ये इसलिए मैं रिमूव कर रही हूँ कि हमारी जो ये पेस्ट्रीज़ हैं इनका साइज़ जो है फिर इक्वल आएगा। तो यहाँ पे चारों साइडें मैंने रिमूव की हैं और फिर इनको मैंने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पीसीज नहीं बनाए थे, आप अपने हिसाब से छोटे बड़े पीसीज बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये पीसीज जो हैं ये स्मॉल साइज़ में कट करके बना लिए थे। पहले मैंने इनको लंबाई में कट किया है, फिर मैंने इसको चौड़ाई में कट किया है और ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो पेस्ट्रीज़ हैं वो रेडी हो गई हैं। इनकी कटिंग हमने कर ली है। अब हम इनको कर लेंगे डिश आउट और इनकी आप लुक देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ही अच्छी लग रही है, इनकी बेस कितनी अच्छी बनी है। और जब मैं कटिंग कर रही थी तो इसकी सॉफ्टनेस भी आप चेक कर सकते हैं कि कितनी ही सॉफ्ट हमारी जो पेस्ट्रीज़ हैं वो बन के तैयार हुई हैं। तो यहाँ पे पेस्ट्रीज़ हमारी रेडी थी, अब इनको हम कर लेंगे अपने जो डिश है उसके अंदर सर्व और फिर मैं इनकी फ़ाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि फ़ाइनल लुक इनकी किस तरह की आई। फिर यहाँ पे मैंने रख ली थी अपनी पेस्ट्रीज़ और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह इनकी लुक आप देखें, इनकी सॉफ्टनेस देखें, इनकी बेस देखें कितनी ही अच्छी और कितनी ही मज़े की सॉफ्ट सी इनकी जो बेस है वो बन के रेडी है। तो यहाँ पे हमारी जो पेस्ट्रीज़ हैं वो तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हैं, सब मैंने उनको कर दिया है खूबसूरत सी डिश के अंदर। और इनकी लुक जो फाइनल लुक है वो भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कितनी खूबसूरत आई है। तो आपने रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है तो आपकी जो पेस्ट्रीज़ हैं वो भी ज़बरदस्त किस्म की बन के रेडी हो जाएंगी। तो अब मुझे दीजिएगा इजाज़त, उम्मीद करती हूँ आज की ये ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।